वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? ऑल राइट। तो अभी हम क्विक रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, जैसे हम रोज करते हैं। हम पहले वाले सीखे हुए साउंड्स जो है वो पढ़ेंगे, फिर वापस आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट। तो देखिए, ये सारे साउंड्स आपने अभी तक किए हैं। देखिए, ये पहला वाला साउंड जो है शाम को हम ऐसे करेंगे, है ना? ऐसे हवा में एक एस को ड्रॉ करेंगे, राइट। फिर ए, चींटी को चलाएंगे। एक्शन भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी मैं एक्शन करूंगी। आपको पहचानना है किस स्वर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना बच्चों? तो हम भी खेल भी खेलेंगे ना हम। उसके बाद में जो है आपका जो है टी है, उसको हम बोलते हैं ट। 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 इसका नाम है आई, मगर इसका साउंड है ए। 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 ए ऐसे। इसका नाम है पी, मगर इसको हम साउंड करते हैं प। मोर बनाएंगे हाथ में, याद है एक्शन? मोर बनाएंगे प। प। पिकॉक। फिर बाद में इसका नाम है एन, और इसका साउंड करेंगे न। याद आ गया बच्चों? तो मैं हाथ से करके बताती हूँ इसको। स, आ, ट, ई, प, वेरी गुड। मेरे बच्चों ने साथ साथ किया ना, 6 साउंड्स जो पहला वाला है। उसके बाद में हमने देखा था ये और साउंड्स देखे थे। देखिए, ये देखिए आपका, ये दोनों भी जो है सी और क बोलते हैं। हम दोनों एक ही स्वर निकालेंगे। क। क क्या नहीं बोलने का बेटा? क। 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 मगर दोनों का एक्शन अलग है। सी का एक्शन हम बिल्ली जैसा करेंगे, के का एक्शन हम किकिंग बॉक्सिंग जैसा करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा ई, उसका नाम है, मगर हम उसको बोलेंगे ए। देखिए, मेरा मुंह ए करके नहीं गया, ऐसे गया, ए। ए ऐसे गया। तो इसको हम अंडा तोड़ेंगे हाथ में रख के। इसके बाद में इसको बोलते हैं हैच। हैच। हैच बोलने का, हैच नहीं बोलने का। हैच उसका नाम है, और उसका साउंड है ऐसा। इसके बाद में आर उसका नाम है, करके उसका साउंड है। इसका नाम है एम, वो साउंड करता है म नहीं बोलना बेटा। डी उसका नाम है, और ड। ड। ड करके उसका साउंड है ना? तो याद हो गया आपको ये सारे साउंड्स? ओके, याद आ गया? बोलिए, लिख लिया? ओके, राइट। तो मैं वापस एक्शन कराती हूँ। क, ये भी के वाला एक्शन है। ये अंडा तोड़ेंगे ई के लिए, ए। ए। ए बोलने के टाइम में ऐसा होता है। आ बोले, ए एप्पल बोलने के टाइम में एप्पल ऐसे आ ऊपर गया। एग बोलने के टाइम में एग ऐसे गया मेरा मुंह। तो ए और अ में दोनों में फर्क जान लीजिए। ओके। उसके बाद में ड। ओके। उसके बाद में हमने और 2 सेंस साउंड्स देखे थे, जो कि हैं आपके ग। 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 ये हम गगल कराएंगे, ऐसे एक्शन किया था हमने इसका ग। 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 और उसके बाद में हमने पिछले क्लास में एक वावल भी देखा था, जो कि है आपका ओ। 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 तो अभी तक के हमने कितने सारे वावल्स पढ़ लिए हैं? आ, ए, ई और ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं। ओके। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं वॉल जो है आपका यू जो है, मगर उसको हम बोलते हैं अ। हिंदी में अ बोलते हैं ना बेटा, वो ही इसका स्वर है। वही इसका स्वर है अ। अम्ब्रला। अम्ब्रला बोलने के टाइम में क्या करते हो बेटा? अ। करते हो। तो हम जानेंगे, देखिए ये आपका स्वर है, आज का स्वर है। उसके लिए क्या क्या वर्ड्स हम देखेंगे। देखिए, अम्ब्रला, अ। अम्ब्रला। उसके बाद में अंडर, ये गेंद कहाँ पर है? अंडर, नीचे है, अंडर बोलते हैं उसको। ये क्या दिखा रहा है, क्या दर्शाता है? कि ऊपर है सीढ़ी, अपस्टेयर्स। क्या है? अपस्टेयर्स। करेक्ट, है ना? याद है? देखो देखो, चित्र देख के पहचान लीजिए। देखिए, अम्ब्रेला, अंडर,
अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ, मेरा खिलौना वहां पड़ा है। गो अपस्टेयर्स, यू विल फाइंड माय टेडी बेयर। ओके बेटा, तो आज का स्वर ये है। और आज इसका एक्शन है हमारा, हाथ ऐसे रखेंगे और एक छतरी को खोलेंगे हम। अ अ अ ऐसे करेंगे। ओके बेटा, तो आज हमने सारे जो भी स्वर हैं अंग्रेजी में उसको हमने खत्म कर दिया। 5 स्वर होते हैं, 5 वावल्स। अंग्रेजी में कितने वावल्स हैं बेटा? 5 वावल हैं। और 5 वावल आज हमने सीख लिए, उनके स्वर। ओके, इनके नाम जो है A E I O U है, मगर इनका स्वर जो है ए, मेरा मुंह देखिए, ए ई ओ देखा कैसे गया मेरा मुंह? एक एक वावल के टाइम में, आ बोलने के टाइम में मुंह में ऊपर खुला, ए बोलने के टाइम में मुंह ऐसे खुल रहा है, देखिए ए। और ई बोलने के टाइम में मेरा मुंह छोटा सा खुल रहा है, एक एक ऐसा। ओ बोलने के टाइम में मेरा मुंह गोल हो गया, ओ। ऑन ऑफ लास्ट टाइम सीखा था ना, ओ का साउंड। और बोलने के टाइम में सिर्फ मेरा मुंह ए भी नहीं हो रहा, ए भी नहीं हो रहा, बीच में अ, और यहाँ पर जोर पड़ रहा है, देखिए। आप यहाँ पे हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा, अ, ऐसे। और पेट भी आपका थोड़ा अंदर जाएगा, अ, अनार बोलने के टाइम में आप साउंड निकालते हैं ना, वो ही है आपका अ, अ, अम्ब्रेला। ओके बेटा, राइट। तो अ का सा वर्ड्स हम लिखेंगे अभी। ये किसी को डाउट है तो बता दीजिए, ताकि मैं आपको और भी और कोई सी स्वर पर आपको डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि मैं आपको वो डाउट क्लैरिफाई कर सकूं। किसी साउंड में डाउट है बेटा? नो डाउट, राइट। तो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक एक स्वर आगे जाएंगे तो पीछे का स्वर भूलना नहीं, उसका एक्शन भी नहीं भूलना है आपको। ऑल राइट, तो आगे बढ़े। ऑल राइट, गुड गुड गुड। तो हम लिखेंगे में होने वाले वर्ड्स अभी। यानी यू के उसका नाम है, राइट। तो पहला वाला लिखिए, देखिए ये अभी आप ही पढ़िए, आपको पढ़ना आएगा, जोड़ के पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, क्या है पढ़िए, पढ़िए। ये हुआ अ, और ये हुआ आपका प। पिकॉक बनाएंगे ना, मोर। प, अ, अ, पै नहीं बोलने का बेटा, अप अप अप। देखो खुद ही जुड़ गया, अप अप, जुड़ा ना, अप अप करके लिखना। अब ये देखिए, ये क्या हुआ? अस, अस, अस हो गया ना जोड़ना, अस हो गया, अस। ओके, फिर अभी हम दूसरा करेंगे, ये देखिए। ये अप के साथ सेट को जोड़ेंगे, ये देखिए। ये देखिए कैसा पढ़ने का। ये पहला ये पढ़ लीजिए, प, अप। अप जोड़ के हाथ में रख लो। फिर स, एट, सेट, अप सेट। तो कभी भी ऐसा लंबा वर्ड आए तो सारे स्वर निकाल के छोड़ नहीं देने का, प, स, एट, प, स, ऐसे नहीं छोड़ देने का, उनको जोड़ने का। पहला ये जोड़ो, जैसे हम गिनती करते हैं, 3 + 4 करते हैं तो क्या करते हैं? 3 in the mind, 4 in the finger, आफ्टर 3 4 5 6 7, ऐसे जोड़ते हैं ना। वैसे ही इधर भी आपको पहले अप जोड़ के रख लीजिए, फिर सेट, सेट जोड़िए, फिर अप और सेट को दोनों को साथ में जोड़ना है, तभी आपको इजी आएगा जब लंबा वर्ड हो। ऑल राइट बच्चों, अप अप। ओके, अप हो गया, सेट सेट। फिर अप और सेट को जोड़ेंगे तो अपसेट। अपसेट माने क्या? बहुत नाराज हूं मैं आपसे, ऐसा बोलना जब होता, आई एम अपसेट टुडे, मैं बहुत नाराज हूं या उदास हूं, ऐसा बोलने के टाइम में आई एम अपसेट। आई एम हैप्पी, आई एम अपसेट। सैड भी बोल सकते हैं, अपसेट भी बोल सकते हैं। सैड यानी दुखी, अपसेट यानी कि किसी चीज से मैं नाराज हूं, नाखुश हूं। ओके बेटा, राइट। अगला जाऊं मैं, जाऊं मैं, देखिए, राइट। अभी देखिए, ये पढ़िए। तो क्या करना है हमको? पहले ये पढ़िए, उसके बाद में ये पढ़िए, फिर दोनों को जोड़िए। अप, अप ऑलरेडी हमको मालूम है। ऑन, ऑन, अप ऑन। ही केप्ट द पेन अपॉन द टेबल। ऑन द टेबल भी होता है, अपॉन भी टेबल होता है। आप ग्रामर में सीखोगे ऑन कब बोलना है, अपॉन कब बोलना है। ओके बेटा,
ओके, राइट। अप ऑन, अप ऑन। ओके, जब टेबल पे ऊपर रखते हैं हम ऑन बोलते हैं। ओके, जब टच नहीं करती कोई चीज अपॉन ऐसे बोलते हैं, अप ऑन, अप ऑन। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए क्या है, प आ, दोनों का साथ में आ रहे तो एक ही बार क करके बोलने का है। ओके, तो क, अप, प, प, पैक, पैक, ये पर यहाँ पे तो यू का स्वर ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, जब आप पैकिंग कर लिए तो आई पैक्ड माई बैग, पैकिंग करने के बाद सब निकाल के वहां वहां पे जगह रख दिया, तो मैंने अनपैक कर दिया। क्या बोलोगे, तो इस अन को आपने ऐड कर दिया, अनपैक, यानी कि मैं बाहर गांव से आया और पूरे मेरे बैग में से सब कुछ निकाल के मैंने कपड़े जो है धोने के लिए डाल दिए, जो खरीद के आया मैंने शेल्फ में रख दिया ना, आई अनपैक्ड माई बैग। मैंने मेरे बैग को क्या किया, अनपैक कर दिया है। ऐसे करके मैं बोलूंगा, बोलो ऑल राइट, ऐसे करके मैं बोलूंगी, राइट। यस, अनपैक, अन, पैक, पैक, अनपैक। समझ में आ रहा है बेटा, किसी को ब्लेंडिंग में दिक्कत हो रही है तो बोलिएगा मुझे, ताकि मैं आपको वापस मैं सिखाऊं बराबर ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। मैं चैट बॉक्स को देख रही हूँ, ताकि किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा। प, आक, क्यों मैंने यहाँ पे एक ही क्या किया, सी और के दोनों का स्वर जो है क, क्या नहीं बोलने का बेटा, क, क, आधा क जो हिंदी में हम हलंत लगाते हैं ना ऐसा, या आधा क ऐसे भी लिखते हैं ना, तो वो ही होता है आपका ये क। ओके, अभी दूसरा सर वर्ड पे जाएं, शब्द पर जाएं। यस, तो अभी बीच में जो आता है वो करेंगे हम, ये देखिए, ये क्या हुआ, आप मैथ्स में सम्स डालते हो ना, स, आम, अम, सम, म, सम। ओके, सम। ओके, हुआ सम। उसके बाद में और क्या बना सकते हैं हम, बोलिए, ये देखिए, ये क्या हुआ, ड, र, दो साथ में कॉन्सोनेंट आया तो मैंने कैसे बोला, डरा, ऐसे नहीं पढ़ने का। ड को डा पढ़ोगे तो गलत आएगा, ड, र, ड्र, ड्र पढ़ने का, डरा पढ़ोगे तो गलत आएगा, ड, र, ड्र, ड्र, अम, ड्रम। आ गया ना जोड़ना, ड्रम, ड्रम। ड्रम क्या होता है, जो खेलने की चीज भी हो सकती है, और घर में जो पानी स्टोर करते हैं इसको भी ड्रम बोलते हैं ना। ये आपका खेलने का जो ड्रम है, ड्रम, ड्रम, ड्रम्स, ड्रम ऐसा ऐड किया तो ड्रम्स हो जाएगा, ड्रम्स। ओके, ड्रम्स। और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, आई मीन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सूरज को क्या बोलते हैं बेटा, सूरज को क्या बोलते हैं, लिखिए लिखिए, सूरज को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। अभी आप ही लिखो, क्या क्या स्वर सुनाई दे रहा है, स सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, न खींच के बहेगा, स, आ, न, स, आ, न, तीन स्वर सुनाई दिए, तो वो लिखना है। क्या क्या स्वर सुनाई दिए मुझे, स का स्वर सुनाई दिया, का स्वर सुनाई दिया, और न, ऐसे नहीं लिख देने का, ये हो जाएगा सैन, सैन हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, सैन हो जाएगा, ये जो है आपका सैन हो जाएगा, ये गलत होगा। हमको ये ही लिखना है, क्योंकि ये क्या है, आ का स्वर सुनाई दे रहा है अपने को। ओके, तो ये गलत होगा, राइट। तो स्वर पहचानना भी बहुत ही कला होती है, कि उसमें अ सुनाई दिया या ए सुनाई दिया या ए, जब आप बोल रहे हो ना सन, तब आप मुंह अपना पहचानो कैसे जा रहा है, ए जा रहा है या ए जा रहा है। देखिए, मैं सान बोलती हूँ, पहले इसको बोलती हूँ, देखिए सान, तो मेरा मुंह कैसे गया, आ ऐसे गया। अभी मैं मान लीजिए मैं ये बोल रही हूँ, ये, तो ये देखिए सेन, मुंह देखिए, ए का ऐसे गया मेरा। अभी ये देखिए मैं बोल रही हूँ, सा, सन, आ, यहाँ पे स, रुक जाइए, जब वावल आ रहा है रुक जाइए, स, मेरा मुंह आ नहीं गया, अ, ऐसे ही गया। तो पहचान लो कि मैं यू की बात कर रही हूँ, सन। ये देखिए, ये वाला देखिए अभी, ये देखिए, स, इन, मुंह छोटा हो गया,
ए, ए नहीं गया, ए। ओके, तो ऐसा करके आपके मुंह को इनिशियली आपको पहचानने के टाइम में, अब जब वावल आ रहा है ना तो वहां पे रोको। रोकने के बाद पहचानो आपका मुंह ऐसा गया, आ गया कि ए गया कि ई गया कि अ गया, ओ गया, ऐसे करके। ऑल राइट, तो कितना मजा आ रहा है ना, अपने मुंह को ऐसे देखेंगे बोलते समय, तो आपको इजीली आपको पहचानने में आएगा कि कौन सा वावल वहां पर आएगा। क्योंकि वावल स्वर के वजह से ही एक शब्द पूरा ही बदल रहा है। ये दोनों तो सेम ही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस है, यहाँ पे इन है, यहाँ भी सब देखो, सब जगह पे एक ही वो स और एन कॉन्सोनेंट है। बीच में सिर्फ आपको जो वावल बदल रहा है उसके वजह से एक शब्द ही बदल रहा है। तो इनिशियल ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर वो पहचान गए तो कोई भी शब्द हो जाए ना, आप जोड़ के पढ़ सकते हो, है ना बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? ओके, मैं तो धीरे से समझा रही हूँ इनिशियली, क्योंकि वॉल्स पहचानना ही आपका मेन कला है वहां पर। ऑल राइट, तो ये लिख लिया बच्चा, मैं रब कर दूं, रब करूं, आगे जाऊं? ओके, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो है मैं सिर्फ उदाहरण के लिए मैं लिख के बताया कि वो एक वावल बीच में बदल रहा है तो कैसा एक शब्द जो है बदल रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है अलग हो रहा है ना बच्चों? ऑल राइट, तो अभी दूसरा लिखे हम। एक 4 वर्ड, 4 लेटर वर्ड में एक्शन करती हूँ, आप पहचानो। ठीक है, पहचानोगे क्या? चलिए चलिए, मैं करती हूँ, ये देखिए। कौन सा बोलूं, ये बोलती हूँ, ठीक है, ये देखिए। ये हुआ आपका पहला एक्शन, ये हुआ आपका दूसरा एक्शन, ये हुआ आपका तीसरा एक्शन, ये हुआ आपका वापस तो चौथा एक्शन। तो पहला एक्शन और चौथा एक्शन सेम है। चलिए चलिए, जैसे जैसे मैं एक्शन कर रही हूँ वो उस स्वर अक्षर को लिखिए। चलिए, ये क्या है? ये लिखा आपने, फिर ये लिखा आपने, फिर ये लिखा आपने, वापस ये लिखा आपने। हाँ, मालूम है, मेरे बच्चों ने सबने ये लिखा होगा। पहला स्वर क्या, रिएक्शन क्या बोला मैंने? ऐसा बोला, तो प की बात कर रही हूँ। पहला सेकंड वाला मैंने क्या किया? ऐसा बात किया, तो का बात कर रही हूं मैं। फिर मैंने ऐसा बात किया, तो का बात कर रही हूं मैं। फिर बाद में वापस मैंने क्या किया? वापस मैंने प का बात किया। अभी हम क्या करेंगे, हम पहचान तो लिया हमने कि कौन सा शब्द के बारे में बात कर, में कौन सा अक्षर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमको शब्द, अक्षरों को जोड़ के शब्द बनाना है ना? तो देखिए, प अ प पंप, पंप, पंप हो गया, पंप पढ़ना हो गया। ऑल राइट, तो ऐसे करके हमको शब्दों को जोड़ना है। अभी मालूम है मुझे ये पढ़ना आता है, अंप अंप अंप। अभी मैं यहाँ पे ख लिखूंगी, जो हमारा कैमल है, डेसर्ट में है ना अपना ऊंट जो बोलते हैं हिंदी में। ऊंट को क्या रहता है, ऊपर एक ऐसा, मान लीजिए मैं यहाँ पर, मेरे को जो ड्राइंग आता है मैं ऐसे करती हूँ ऊंट को। ओके, अभी मैं मान लो ये ऊंट हुआ आपका, तो ऊंट का ये जो भाग है ना, इसको ही बोलते हैं हम्प। क्या बोलते हैं? हम्प। ह ह अम्प। तो ये हुआ आपका हम्प, और ये हुआ आपका पंप। तो पहला वाला जो स्वर है बदलने से कैसे आपका जो शब्द है बदल रहा है, देखिए। डंप, जो गार्बेज को वहां पे डंप मत करो, वहां पे ढेर सारा कचरा डाल के मत रखो, डंप मत करो। ओके, ड अंप, डंप। ल अंप, ल अभी तक सिखाया नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, ओके, तो ये हुआ आपका पंप। संप भी लिख सकते हैं, देखिए जहां पानी स्टोर करते हैं, स अंप, संप हुआ ना? राइट, और कुछ लिख सकते हैं क्या? देखिए, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए। ग अन्न, गन, ग अन्न, गन, स अन्न, सन, र अन्न, रन, म अड, मड। देखिए, म अड, मड। अभी आपको ही जोड़ के पढ़ना आना चाहिए बेटा। हाँ,
तो इतने सारे वर्ड्स देखियो, एक आप सीख रहे हो तो एक स्वर सीख रहे हो तो इतने सारे वर्ड लिख सकते हैं। अभी इसको प्लूरल बनाना है, प्लूरल मानी एक वचन हो और बहुवचन बनाना है हमको, तो इधर एक एस डालेंगे। एक गन है, बहुत सारे गन है, अनेक गन है, गन गन्स। ओके, राइट। हट हट्स करके प्लूरल बना सकते हैं हम लोग, राइट। और कुछ वर्ड लिख सकते हैं। देखिए हम ड अग डग, डिग का पास्ट टेंस होता है डग। डिग यानी खोदो, खोद रही हूं मैं, डिग कर रही हूं। और डग यानी कि खोद दिया मैंने, डिग डग। ओके, डग। तो ऐसे हग, हग यानी कि ऐसे टेडी बेयर को मैं हग कर रही हूँ, हग। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हम लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी हम गेम पर जाएं। हम एक छोटी सी ऐसा वर्ड वॉल एक्टिविटी देखेंगे, उससे पहले और एक साउंड देख लेंगे, फिर बाद में हम जाएं। ये देखिए, ल, ल करके इसका नाम है, आई मीन एल करके इसका नाम है, ल करके इसका साउंड है। हम एक लॉलीपॉप को हाथ में लेंगे और बोलेंगे ल, ल करके बोलेंगे। तो इसके लिए क्या क्या हम सीखेंगे, ये देखिए हमारा इल के लिए क्या देखेंगे, देखिए ल, लीफ, लैडर, लैम्प, ये देखिए लैम्प, लैम्प। बेबी लैम्प आप ही लिख सकते हो, लिखो। मेरा मुंह कैसे गया, ए नहीं गया, लैम्प नहीं बोला मैंने, लैम्प, लैम्प। लिखो, लैम्प आप ही लिखो। देखो मेरे बच्चों ने लिखा होगा लैम्प। ये लीफ है, ये लैडर भी आप लिख सकते हो, लैड, लैड लिखो। फिर डर लिखो, लैड लिख के डर लिखो, लैडर लिखो, लिखो लिखो। मैं देखो मेरे बच्चे कैसे लिखते हैं, लिखिए। चलो चलो मैं लिख के बताती हूँ आपको। ये देखो आपका, ये देखो आप ऐसे लिखे, लैम्प, लैम्प। ये देखो लैडर लिख के बताती हूँ, लैड, 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 डर, ड, ड, वापस डर। ये देखो लैडर, इतना बड़ा शब्द आपने पढ़ लिया। लैड, दो बार ड आया तो भी जोड़ के एक ही बार ड साउंड करोगे, लैडर, लैडर, लैडर। ओके बेटा। तो अभी अगली कक्षा में हम देखेंगे ल का और क्या क्या वर्ड्स हम पढ़ सकते हैं करके, अगली कक्षा में हम देखेंगे। आप हो सके तो लिख के आइए इल में वर्ड्स। आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, अभी जो जो स्वर सीखा है आप सब उसको ट्राई करके जोड़ के मुझे लिख के भेजिए, मैं देखती हूँ। ओके, ऑल राइट। अभी मेरा स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ। अभी हम देखेंगे एक छोटा सा वाउल्स का हम गेम देखेंगे। ऑल राइट, चलिए चलिए फटाफट हम कर देते हैं हमारा गेम शुरू। देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आप पढ़ पाओगे। देखिए, एट, एट इज अ डैश, ये क्या है, एक लैम्प है। आ का वावल साउंड आ रहा है। देखिए पहले बारे में क्या आ रहा है, लिम्प, लिम्प आ रहा है। अगर हमको क्या करना है, हम यहाँ पर आ वावल, आ यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए वावल के बारे में बात कर रहे हैं। चलो दूसरा वाला पढ़ के देखते हैं। लंप, लंप आ रहा है बेटा। आज जो सीखा हमने वो वाला लंप, लंप यानी कि एक छोटा सा आपके शरीर में जो भी ये छोटा सा गो ये रहता है, अगर कुछ एक एक्स्ट्रा आपको दिखता है, वैसे लंप बोलते हैं उसको। ये देखिए लैम्प, लैम्प, लैम्प। तो ये हुआ हमारा आंसर जो है लैम्प। अगली कक्षा में मैं टेस्ट पूछूंगी, आपको ये आंसर बताना है ए बी सी डी में से कौन सा है करके। यहाँ पर देखिए इसको भी बैट बोलते हैं, और हम जो क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं उसको भी बैट बोलते हैं। तो वापस कौन सा वावल का साउंड सुनाई सुनाई दे रहा है, आ की, ए की, ई की, ओ, कौन सा सुनाई दे रहा है, ए का वावल जो कि है आ, बा, आ। मेरा मुंह कैसा ऊपर गया, आपका मुंह कैसा गया बैट बोलने के टाइम में, आ। सो ये वापस ये सेंटेंस पढ़िए, देखिए, इट, इट इज, अ डैश। तो ये तो बैट है। चलिए ये पढ़ेंगे अभी, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, ब इट, बिट लिखा है, ये तो हमको नहीं चाहिए। ब एट,
बैट। आ गए हम हमारे आंसर पर हमको तो अभी पढ़ना आता है, तो हम सी का ऑप्शन भी पढ़ के देखेंगे क्या तो लिखा है। ब एट बेट। बेट नहीं चाहिए, मेरा मुंह तो ए गया। ये मुझे बी ऑप्शन चुनना है, बैट। वेरी गुड। ऑल राइट, अभी मैं जा रही हूँ थर्ड वाला। इट इज अ डैश। ये क्या है? एक झंडा है। ये किसका झंडा है? श्रीलंका का झंडा है। फ्लैग करके है। तो यहां पर देखिए फ्लैग बोलते हैं इसको। इग फ्लिग करके लिखा है। फ्लैग। फ्लैग ये क्या है? फ्लैग करके लिखा है। यहाँ पे देखिए फ्लॉग लिखा है। तो मुझे यहाँ पे फ्लॉग नहीं फ्लैग चुनना है। भारत का तो फ्लैग आपको मालूम है, तो मैंने सोचा दूसरा कंट्री का भी आपको मालूम होना चाहिए, तो हमने बोला कि चलो इससे वजह से आपको एक ज्ञान भी मिल जाएगा। चलिए चलिए, अभी ये देखिए। इट इज अ डैश पिग है। ये क्या है? सुअर को क्या बोलते हैं हम? पिग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो पिग में कौन सा वावल का सुनाई दिया? ए। ए। ए जो कि है आई। आई का हमारे को स्वर सुनाई दिया। ये देखिए प एग पेग है। ये देखिए बी ऑप्शन में प अग पग है। यहाँ पर सी ऑप्शन में प इग पिग। मिल गया हमारा आंसर हमको, पिग। चलिए अभी हम पांचवा सवाल पर जा रहे हैं। सबको पढ़ना आ रहा है ना बेटा? छोटे छोटे शब्द ही लिखे हैं मैंने, देखिए यहाँ पर। वापस इट इज, ये क्या है? कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग। तो ओ का वावल का साउंड सुनाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए ए ऑप्शन में ड ऑग। मिल गया हमारा आंसर हमको। मगर ये क्या हुआ? डे ड इग डिग। डिग यानी खोद, खोदो। ड अग मैंने खोद दिया, डग है। ये मैंने सिखाया था ना अभी आपको। तो ये हमारा आंसर हुआ डॉग। अभी चलिए चलिए हम देखेंगे वापस सिक्स्थ सेंटेंस में। देखिए इट इज अ डैश। इट इज, देखिए ये ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप घर पे बनाइए। यह एक बैग है, यह एक कुत्ता है, यह एक करके हिंदी में जो बोल रहे हैं उसी को हम अंग्रेजी में इट इज अ करके पढ़ बोलते हैं। तो एक एक जब बोलना है हमको तो हम अ करके बोलेंगे, इट इज अ। इट इज अ ब इग बिग आ रहा है, ये बड़ा है। नहीं नहीं, ये तो नहीं है हमारा आंसर। ब एग बैग आ गया हमारा आंसर। मगर हम सी भी पढ़ेंगे, देखिए देखिए क्या है। ब एग एग बोल रहा है, बेग। बेग माने भीख मांगना, तो ये तो नहीं है। तो बैग है हमारा आंसर। चलिए चलिए अभी दूसरा जाएंगे हम सातवां सवाल पर। इट इज, ये मटका है, इसको हम इंग्लिश में पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉट। ओ स्वर जो है वो इजी है पहचानना, बिकॉज मुंह गोल जाएगा। पॉट, मुंह कैसा जाएगा हमारा? गोल। तो ए ऑप्शन में देखिए पॉट पॉट है। बी ऑप्शन में क्या है? प इट पिट है। सी ऑप्शन में क्या है? प एट एट है। तो ये हुआ अपना पॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, क्योंकि हम सारे वावल्स जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका मुंह कैसा जा रहा है पहचानो। पहचानने से ही सब जगह पे वो वावल्स जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना उसके ऊपर जोर दे रही हूँ। ये क्या है जो घर पोंछते हैं? इसको हम अंग्रेजी में मॉप करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉप। इट इज अ मॉप। तो ये हुआ हमारा मैप मैप। ये हुआ हमारा म अप मप। देखिए मप करके कोई शब्द ही नहीं है, मगर हमको स्वर मालूम है इसलिए हम वो शब्द भी पढ़ पा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। ये तो ऐसा कोई शब्द है भी नहीं, फिर भी हम पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमको सबके स्वर मालूम है ना बच्चों? चलिए ये देखो मॉप मॉप, ये मॉप हुआ हमारा आंसर। राइट। ये अगला सवाल पर जा रहे हैं, देखिए हम। ये है इट इज अ, ये क्या है? ये जो है क्रैब बोलते हैं इंग्लिश में हम, क्रैब। किसको अच्छा लगता है क्रैब खाना? हाँ ये देखिए ए वाला जो है क र इब क्रिब है लिखा है। ए वाला है। ये देखिए हम फोर साउंड्स है इसमें। अभी तक हमने देखा थ्री साउंड्स वाले देखे, अभी जो है फोर साउंड्स है। इट इज अ क्रिब क्रिब। ये वाला देखो क्रैब क्रैब। ये मिल गया हमारा आंसर क्रैब। मगर ये भी हम पढ़ेंगे अब क्रब। ये भी क्रब करके एक वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, तो भी हम पढ़ पा रहे हैं। देखिए क्रब क्रब। अभी जाएंगे हम अगला। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लॉग।
ये एक पेड़ का कटा हुआ जो ये है, तना है का जो लॉग बोलते हैं हम। देखिए सेंटेंस पढ़ पाओगे आप, इट इज अ लॉग। लॉग, ए ऑप्शन में क्या लिखा है बेटा? लेग, लेग लिखा है। और लेग माने पाँव होते हैं, ये तो पाँव नहीं है। लैग, लैग, आई एम लैगिंग इन माई स्टडीज, में मेरे स्टडीज में पीछे हूं, ऐसे बोलने के टाइम में लैग लिखोगे। ये देखो लॉग, लॉग, यहाँ पे मिल गया हमारा आंसर हमको, जो कि है लॉग, लॉग। बहुत सुंदर। देखो अगली कक्षा में मैं आपसे ऐसा पूछूंगी कि आपको, ये मैंने टिक नहीं किया था बहुत बराबर, क्रैब, देखा क्रैब। अगली कक्षा में मैं आपसे पूछूंगी ऐसे सवाल, और आपको अनम्यूट करके जवाब देना पड़ेगा, ठीक है बेटा? तो देखिए 10 में से 10 अंक मिल गए हमको। ऑल राइट, तो अगली कक्षा में मिलेंगे हम वापस आपसे, और भी ज्यादा साउंड्स करेंगे। और ई का शब्द जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे एक वावल का शब्द लिखो, ऐसे दो दो वावल वाला मत लिखो। एल जैसे यहाँ पे देखिए एक ही वावल है, वैसे शब्द आप ट्राई करो। ल में शुरू होने वाला, ल में खत्म होने वाला, ऐसे सब शब्द आप ट्राई करके लिखो। तो अब लिखते हो जब उसको जोड़ जोड़ के, कोई बात नहीं अगर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, जैसे अभी हमने देखा वैसे आप शब्द प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।